दोस्तों, यह 100 साल पहले की बात है। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज था, जो अपनी पहली ही यात्रा के दौरान डूब गया था। 1912 में ब्रिटेन से अमेरिका जा रहा यह जहाज रास्ते में एक आइसबर्ग से टकरा गया था। इस जहाज पर 2200 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग 1500 लोग मर गए थे। उसके ऊपर हॉलीवुड में एक मूवी भी बनाई गई थी। 1985 में टाइटैनिक जहाज का मलबा मिला था और तब से ही इस मलबे को देखने के लिए खोजी अभियान जाते रहते हैं। कुछ दिनों से अटलांटिक महासागर में यूएस कोस्ट गार्ड और कनाडा की नौसेना द्वारा व्यापक खोज का अभियान चल रहा है। आखिरकार ये लोग ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं समुंदर के अंदर? ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया इसको ढूंढने में लगी है? दोस्तों, मैं आपको इसका राज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले ओशियन गेट नाम की एक कंपनी की पनडुब्बी, जो पर्यटकों को लेकर दुनिया के सबसे चर्चित जहाजों में से एक टाइटैनिक के मलबे को देखने निकली थी, यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक डुबकी लगाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था। कई बार संपर्क बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा था। 18 जून को डुबकी लगाने वाली इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था और तब से ही इसे खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओशियन गेट इस पनडुब्बी में 5 आमिर लोग सवार थे। पनडुब्बी में सफर करने का खर्चा करीबन 2 करोड़ यानी कि $2.5 लाख होता है। इस सफर में पनडुब्बी समुंदर में करीबन 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे के पास डुबकी लगाती है। खबरों के अनुसार यूएस कोस्ट गार्ड, कुछ सरकारी एजेंसियां और कनाडा की नौसेना इस पनडुब्बी को खोजने में लगी हैं। टाइटैनिक जो डूबी थी, उसका मलबा करीबन उत्तरी अमेरिका के समंदर के सबसे करीबी बिंदु कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन वॉकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि पनडुब्बी को खोजने के लिए हमारे पास करीबन 90 घंटों तक का समय है। इसमें 5 लोग सवार हैं और पनडुब्बी ओशियन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल है, जो एक ट्रक के बराबर बड़ी है। इस पनडुब्बी में आपात स्थिति में 4 दिन की ऑक्सीजन होती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ओशियन गेट कंपनी की इस पनडुब्बी की तलाश में एक पनडुब्बी और 2 विमान लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभियान में मुश्किलें भी आ रही हैं, क्योंकि जिस इलाके में यह खोज अभियान चल रहा है वह बहुत दूर है। खबरों के अनुसार ओशियन गेट ने अपने एक बयान में कहा है कि उसका पूरा ध्यान इस पनडुब्बी में सवार 5 लोगों और उनके परिवार पर है। कंपनी के बयान में कहा है कि हम पनडुब्बी के साथ फिर से संपर्क करने के लगातार प्रयासों में कई डीप सी और सरकारी एजेंसियों कंपनियों की तरफ से मिल रहे व्यापक सहयोग के लिए बेहद आभारी हैं। यह यात्रा की शुरुआत न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन होती है। इस पनडुब्बी में 3 पर्यटक, एक पायलट और कंपनी की भाषा में कंटेंट एक्सपर्ट सवार होते हैं। इस पनडुब्बी का संपूर्ण सफर में 8 घंटे तक का समय लगता है। ओशियन गेट की वेबसाइट के अनुसार उसके पास सिर्फ 3 पनडुब्बियां हैं, लेकिन सिर्फ टाइटन ही टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में सक्षम है। इस पनडुब्बी में 5 यात्रियों के लिए 96 घंटे की जीवन रक्षक ऑक्सीजन होती है। यह पनडुब्बी का वजन 10,432 किलो है और यह 13,100 फीट की गहराई तक पहुंच सकती है। खबरों के अनुसार इस समय पनडुब्बी में सवार लोगों और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इतना नीचे पानी में न रेडियो काम करता है न ही जीपीएस। पनडुब्बी में सवार यात्रियों को बाहर बोर्ड लगाकर सील कर दिया जाता है। इस पनडुब्बी को कंपनी के कर्मचारी सिर्फ बाहर से ही खोल सकते हैं। दोस्तों, इस पनडुब्बी में कौन थे यह अरबती लोग जो सफर कर रहे थे? आइए जानते हैं। इस पनडुब्बी पर ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबती शहजादा दाऊद एंग्रो कोर्प के उपाध्यक्ष और उनका बेटा सुलेमान, ब्रिटिश अरबती हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गियोलेट और ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश सवार थे, जो दुनिया अरबती के लिस्ट में आते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।